देखिए, इसके बारे में आप सभी लोग लगभग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। आज मैं आ गया हूँ महुआ चुनने। ये देखिए मैंने इतना महुआ भी चुन लिया है और देखिए चुनना भी है पूरा, है ना। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता होगा और नहीं भी होगा तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेगा। और महुआ के बारे में बहुत सारे अद्भुत फैक्ट्स मिलेंगे आज। तो जैसे कि महुआ, इसका वनस्पतिक नाम, यदि वनस्पतिक नाम देखेंगे 11th 12th और आगे कॉलेज में भी मिलता है, तो मधु का लोंगिफोलिया होता है, जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। आज बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलने वाली है। तो महुआ का छाल, फल, फूल, बीज, पत्ती, ये सारी चीज़ें एक औषधीय गुण पाया जाता है। ये सारी चीज़ों में औषधीय गुण पाया जाता है जो कि बहुत ही काम की होती है। हर चीज़ कुछ न कुछ दवाई हो गया या बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे जो महुआ फूली होता है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये है, ये देखते होंगे फूली है ना। इसको ये ऊपर वाला कली बोलते हैं और ये छोटा सा जो है जिसमें ये फूली है ना। ये ऊपर वाला जो ऐसे है ये कली होता है और ये छोटा सा है वो फूली है ना इसको। तो आप एक चीज़ और भी देखेंगे ना कि इसमें इसको यदि हम निकालते हैं, एक ऐसा ही इसका एक फैक्ट और भी है ना कि इसको ना तो हम तोड़ सकते हैं ना गिरा सकते हैं। ये जब सूर्य का टेम्परेचर होगा, जब गर्मी बढ़ेगा तब ऑटोमेटिक ये गिरेगी, नहीं तो इसको हम ज़बरदस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, हमको इसके लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके नीचे ना एक और भी चीज़ें हैं। जैसे मैं इसको किया है ना, पाउडर जैसा ये हल्का हल्का मिलता है, ठीक है। ये देखिए इसी में से निकला है पाउडर के जैसा, है ना। इसके अंदर एक टाइप्स का वो पाउडर्स होता है जो कि इसके अंदर रहता है और ये जैसे ही गर्म होती है तो ये पाउडर फिसलने का काम करता है और ये नीचे इजीली गिर जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि महुआ खाने के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें बनती है और क्या इसका नुकसान भी होता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहली चीज़ कि महुआ में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, ये तो पता है। और महुआ में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी पाए जाते हैं। बहुत सारे तत्व इसके साथ साथ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सारी चीज़ें इसमें पाया जाता है। तो अब इसको खाने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं, तो डायबिटीज़ को कम करता है। डायबिटीज़ रोगी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है इसलिए क्योंकि इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड जो लेवल होता है उसको बैलेंस करने का काम करती है। और यदि वहीं पर कोई डायबिटीज़ रोगी जो है वो यदि इसके छाल का काढ़ा बना करके पीता है तो उसका डायबिटीज़ कम हो जाएगा, मतलब शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और हड्डी मजबूत होता है क्योंकि कैल्शियम पाया जाता है। खून बढ़ता है क्योंकि इसमें आयरन मिलता है और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, ठीक है। और प्लस में दांत के दर्द में भी राहत दिलाती है क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है इसमें। और बहुत सारे औषधि भी बनता है। इसका यूज देखिए जितने भी अल्कोहलिक पदार्थ होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है और जितने भी टैबलेट्स वगैरह बनते हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। ज़्यादातर ये महुआ जो है वो शराब के लिए फेमस है। हम लोग तरफ बहुत ज़्यादा ही शराब बनता है इसके बारे में, मतलब इसके चलते ये शराब के लिए फेमस है और उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है ज़्यादा। ये आप सभी को पता होगा कि अल्कोहल की मात्रा उसमें होती है। तो ये अल्कोहल का सेवन छोटे से लेकर बुजुर्ग तक आप सभी ने किया होगा और लाइफ में करेंगे भी। मैं भी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि मैं अल्कोहल के सेवन नहीं करता हूँ। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, जो नहीं पीता है वो कैसे करेगा, तो मैं इसका बताता हूँ। जैसे तबीयत ख़राब होती है तो आप उसमें सिरप का यूज़ ज़रूर करते हैं, टैबलेट हो गया या सिरप। तो सिरप का यूज़ जो करते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि वयस्क व्यक्ति के लिए जो सिरप होता है उसमें 10% अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है और 12 साल तक के बच्चे के लिए 5% अल्कोहल मिलाई जाती है और 6 साल के बच्चे के लिए 0.5% अल्कोहल औसतन मिलाई जाती है। इतना अल्कोहल की मात्रा उसमें रहती ही रहती है। और जो सिरप सर्दी खांसी के लिए होता है उसमें ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है। इसलिए कभी भी सर्दी खांसी का सिरप यदि लें तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें और उसका लेबल को ज़रूर देख लें, क्योंकि हर टाइप का सिरप का जो लेबल होता है वो अलग अलग लेवल का होता है और उसमें अलग अलग टाइप का अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह से ये खासकर सर्दी खांसी वाले जो सिरप है उसका यूज ना करें। अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल का सेवन करना गलत नहीं होता है। यदि वहीं पर अल्कोहल का सेवन एक लिमिट मात्रा में किया जाए तो अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। बोलेंगे कि आप तो इसका बढ़ावा दे रहे हैं, अल्कोहल पीने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं अल्कोहल पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अल्कोहल का सही मात्रा में यदि यूज किया जाए तो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखे होंगे कि सिरप को जब भी आप लेते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं या 1 कप या 2 कप सुबह शाम ले सकते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि पूरा बोतल ही गटक जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अल्कोहल की मात्रा उसमें मतलब ये पूरा बोतल को यदि मैं बोल देता हूँ लेने के लिए, तो उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, यानी नशा में हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर लोग कभी भी उनको ढककर 1 कप 2 कप यही बोलते हैं, पूरा बोतल पीने के लिए नहीं बोलते हैं। तो यदि अल्कोहल की मात्रा जो है उसमें यदि 1 ढक्कन 2 ढक्कन यदि सुबह-शाम पीते हैं, तो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन 1 ढक्कन 2 ढक्कन से क्या होगा, है ना? 1 कप और 2 कप से क्या होगा? उतना में तो स्वाद ही नहीं लगता है, मतलब उतना में तो मन ही नहीं भरता है, ये बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं लोग कि पूरा बॉटल ही गटक देते हैं, है ना? अब पूरा बॉटल गटकेंगे तो उसका नशा तो होगा ही, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, नशा में हो जाते हैं। और इसीलिए अल्कोहल का ज़्यादा सेवन नशा युक्त कर देता है, जिसके बाद ब्रेन ठीक से काम करना बंद कर देता है, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। इसलिए ज़्यादा सेवन अल्कोहल का गलत है। यदि उसी का लिमिट में करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो तो नुकसानदायक है ही, लिमिट में करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो हो गया कि इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लिए, लेकिन अब हम जानते हैं इसका नुकसान क्या-क्या हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मतलब डायबिटीज़ का रोगी है, यानी शुगर पेशेंट है, और वो यदि टैबलेट लेता है, तो उस व्यक्ति को महुआ नहीं खाना चाहिए। महुआ का जो फूली है, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल को फिर शुगर लेवल को बढ़ा देती है। और फिर दूसरा, ज़्यादा महुआ का सेवन करने से इनफर्टिलिटी की समस्याएँ हो सकती है। और तीसरा, यदि महुआ में जो तत्व पाए जाते हैं, उससे यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी है, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। यदि खाना चाहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के खा सकते हैं, शुगर वाले पेशेंट जो होंगे वो। और चौथा, कि ज़्यादा सेवन करने से सांस संबंधी इसका समस्याएँ भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और दाँत खुजली भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसका नुकसानों में आती हैं, ठीक है? तो इसलिए इसका यूज़ भी सावधानीपूर्वक ही करना है, सावधानी से ही करना है। अब एक चीज़ और ख़ासकर आपको पता होना चाहिए कि जो महुआ में जो रस होता है, महुआ का जो फूली जो होता है, इसका जो रस होता है, वो इतना एसिडिक होता है कि समझिए यदि पक्के फर्श पर इस महुआ को कच्चा ही ले जाकर फूली को कच्चा ही सुखाते हैं, तो जो पक्का फर्श है, उसका जो बॉन्ड रहता है सीमेंट, बालू और गिट्टी का, वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाती है और वो टूट जाती है। इतना पावरफुल इसका रस होता है। इसलिए यदि कभी भी आप कच्चे फूली को ले जाकर के फर्श पर डालते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। कच्चा फूली है तो उसको अगले दूसरे जगह हल्का सुखा लें, जिससे कि रस उसका कुछ सूख जाए, फिर उसको पक्के फर्श पर डाल सकते हैं। क्योंकि यदि पक्के फर्श पर डालेंगे ना, तो वो पक्का फर्श को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, यानी नुकसान आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको महुआ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, और आप इसका यूज़ किस टाइप से करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज के साथ दूसरे वीडियो में, तो जुड़े रहें मेरे साथ।